तो हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे मेरे भाई प्रोजेक्ट पे। देखो, बहुत मैंने रिएक्ट की बहुत वीडियो बना ली है, बहुत ज़्यादा मैंने ज्ञान को ऐसे दे दिया ना, कोई बात नहीं। आज हम ज्ञान को कन्वर्ट करेंगे एक प्रोजेक्ट के अंदर। पिछली अराउंड 12-15 वीडियोस हो गई हैं जो हमने रिएक्ट के ऊपर बना दी है। ओके, उससे मुझे इतना समझ आ गया कि वीडियोस से तुम्हें ज्ञान मिल गया होगा, बट इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, सारे वीडियोस कंपाइल करके हम देखेंगे उसका एक आउटपुट। ठीक है, तो आज हम क्या बनाने वाले हैं मेरे भाई, प्रोजेक्ट बनाने वाले। प्रोजेक्ट भी कोई छोटा मोटा नहीं, यूट्यूब को बनाने वाले। यूट्यूब जो होगा, अब पहली चीज कंफर्म कर देता हूँ, मैं कोई झूठ बोल के क्लिकबेट नहीं ले रहा आपसे। मैंने जितना सिखाया है, मैंने सिखाया है कि मैं रिएक्ट के अंदर यूआई को कैसे बना सकता हूँ। ओके, अब उसी स्किल को हम यूज करेंगे टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट। ओके, अभी तक रिएक्ट जो होती है वो 4 पार्ट में होती है। फर्स्ट इज क्रिएटिंग द यूआई इन रिएक्ट से, सेकंड इज एडिंग इंटरैक्टिविटी, थर्ड इज स्टेट मैनेजमेंट एंड फोर्थ इज एस्केप हैचेस। एस्केप हैचेस के अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, अपने सर्वर की कनेक्टिविटी को देखते हैं, स्टेट को मैनेज करते हैं थर्ड फेज पे। सेकंड फेज पे हम बात करते हैं इंटरैक्टिविटी पे, कैसे इंटरैक्टिविटी को ऐड कर सकते हैं। ओके, एंड फर्स्ट फेज पे हम क्या करते हैं, यूआई के बारे में बातें करते हैं, यूआई को कैसे ऐड कर सकते हैं उसके बारे में बातें करते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट फेज रिएक्ट पे आ चुका है, आप उसको जाइए देखिए। और ये प्रोजेक्ट मैं फर्स्ट फेज पे ही बनाऊंगा, मतलब कि हम सीखेंगे कि कैसे इस यूआई को रिएक्ट के अंदर कैसे बना सकते हैं। बहुत इजी तरीके से, बिगिनर फ्रेंडली, चिल मार के देखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अभी हम जैसे रिएक्ट को सीखने वाले हैं। ठीक है, आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक यूट्यूब का होम पेज है ना। यूट्यूब के होम पेज में यहाँ पे आपको एक साइड बार दिख रहा है। ओके, यहाँ पे एक नैव बार दिख रहा है, उसके ऊपर ये ऑल, मिक्सेस, गेमिंग, म्यूजिक, ओवरवॉच 2, लाइव, कॉमेडी, कंप्यूटर, कीबोर्ड, निंटेंडो, ये वो ये सब दिख रहा है। उसके बाद आपको ये वीडियोस दिख रही होंगी अलग अलग, है ना। हम ये सोच लो कि हम इसी को क्लोन करने वाले हैं, एंड वी विल बी अंडरस्टैंडिंग हाउ टू बिल्ड दिस थिंग इन React.js। ओके, मींस एक यूआई को कैसे बनाएंगे। ओके, तो उसके बारे में बने रहो। ठीक है, समझते हैं कैसे बनाएंगे। अब मेरे भाई शुरू करते हैं। पहले हम अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं, प्रोजेक्ट को सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी, है ना। तो मेरे भाई मैंने एक फोल्डर बना लिया है। देखो, अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो एक फोल्डर मैंने यहाँ पे बना लिया है, बिल्डिंग यूट्यूब यूआई फेज 1। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को, इस फोल्डर को मैं क्या करूंगा, अपने कर्सर पे, आप कर्सर यूज नहीं करते होगे तो आप वीएस कोड यूज करते होगे। मुझे कोई एआई से रिलेटेड बात नहीं करनी, एआई पे हम बाद में बात करेंगे, बट हम सीख रहे हैं कि कैसे रिएक्ट के अंदर इस यूआई को बना सकते हैं। और वो जो एक ज्ञान दे रहे हैं कि सब यूआई जो है एआई कर लेगा, हम क्या करेंगे, एआई जो है कुछ नहीं कर रहा पा रहा। एआई जो है आपको बेस कोड देता है, आपको लेवरेज आपको खुद ही करना पड़ेगा एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ओके, नाउ अब मैंने क्या करा, यहाँ पे अपने वीएस कोड को खोला और वीएस कोड को यहाँ पे ओपन करके मैंने क्या करा, अपने डायरेक्ट फोल्डर को यहाँ पे ड्रॉप कर लिया। ठीक है, अगर आपको चीज समझ नहीं आई कोई बात नहीं है, ऊपर फाइल पे क्लिक करोगे, आपके पास विंडोज होगा या फिर जो भी है, विंडोज में ऊपर फाइल बटन पे यहाँ पे ओपन फोल्डर करके होगा, वहाँ पे अपना कोई स्पेसिफिक फोल्डर पहले आप क्या करोगे, अपने वीएस कोड में ओपन कर लोगे। ये बहुत बेसिक काम है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, बट कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि आपको एक फोल्डर ओपन कर लेना है वीएस कोड में। ओके, करने के बाद अब मेरे को क्या करना है, फर्स्ट स्टेप कि मैंने एक फोल्डर को ओपन कर लिया। सेकंड स्टेप क्या है, मैं क्या करूंगा, एक टर्मिनल ओपन करूंगा, न्यू टर्मिनल। और ये जो टर्मिनल है, ध्यान रखना, ये टर्मिनल जो है ये कहाँ पे ओपन हो रखा है, मेरे इस फोल्डर पे ओपन हो रखा है। जहां पे भी ये टर्मिनल ओपन होगा और वहां पे अगर आप क्रिएट रिएक्ट ऐप की कमांड चलाओगे तो ये वहां पे जाके प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है, अभी ये जो टर्मिनल है ये कहाँ पे ओपन हो रखा है, मेरे बिल्डिंग यूट्यूब यूआई फेज 1 पे। तो ये यहाँ पे अगर मैं कमांड चलाऊंगा तो यहाँ पे मुझे रिएक्ट ऐप बना के देगा। ओके, अब देखो, रिएक्ट ऐप बनाने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज समझाता हूँ। ठीक है, रिएक्ट ऐप बनाने के 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके से आप रिएक्ट ऐप बना सकते हो। फर्स्ट इज यूजिंग बिल्ड टूल एंड कैन यूज ऑफिशियल क्रिएट रिएक्ट ऐप, या तो अभी इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जो ऑफिशियल क्रिएट रिएक्ट ऐप है ये क्या हो चुकी है मेरे भाई, ये हो चुकी है डेप्रिकेटेड। ये डेप्रिकेटेड मतलब कि जो ऑफिशियल डेवलपर्स हैं, ऑफिशियल वो लोग क्या कह रहे हैं, आप इसको ना ही यूज करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो इससे रिएक्ट ऐप्स बनी होंगी वो लाइक उनको अपडेट चाहिए होगा या फिर वो बंद हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब वो रिकमेंड नहीं कर रहे कि आप यूजिंग ऑफिशियल क्रिएट रिएक्ट ऐप इनको यूज करो। वो कह रहे हैं कि आप कोई बिल्ड टूल यूज करो, जैसे कि जो होता है वीट, आप वीट को यूज कर सकते हो। अभी बिल्ड टूल होता क्या है, बिल्ड टूल क्या होता है, एक ऐसा कॉमन टूल होता है जो स्पेसिफिक किसी फ्रेमवर्क को या फिर किसी लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में हेल्प करता है। जैसे कि मुझे एक रिएक्ट ऐप बनानी है, तो वीट जो है, ऐसा नहीं है कि वीट रिएक्ट ऐप बना, वीट जो है एंगुलर पे भी काम कर सकता है, वीट के थ्रू आप व्यू भी बना सकते हो। ठीक है, वीट एक कॉमन बिल्ड टूल है जिसके थ्रू आप स्पेसिफिकली एक रिएक्ट ऐप प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वीट का यूज करूंगा। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि वीट से कैसे बनाना है, बहुत ईजी है। जैसे रिएक्ट ऐप से बनता है, नॉर्मल बनता है, वैसे ही वीट से बनता है, सेम टू सेम है। बस वो रिकमेंड कर रहे हैं कि आप कोई बिल्ड टूल यूज करो, क्योंकि बिल्ड टूल से क्या होता है, कुछ फायदे होते हैं कि आप एक लाइब्रेरी को फ्रेमवर्क में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग बिल्ड टूल। अगर आप चीज समझ नहीं आई कोई बात नहीं, छोड़ दो, आपको बस इतना समझना है कि क्रिएट रिएक्ट ऐप एक तरीका होता है, एक होता है बिल्ड टूल का तरीका। मैं यहाँ पे बिल्ड टूल यूज करूंगा, दैट इज वीट। और वीट जो है ईजी है, ईजी टू मेंटेन है, सब कुछ सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस इतना समझो। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है मेरे भाई, गूगल क्रोम पे जाना है और सिंपल, अगर आपको वीट रिएक्ट ऐप नहीं बनानी आती तो सिंपल आप जाओ क्रिएटिंग वीट रिएक्ट ऐप, सिंपल सर्च करोगे, आपको सर्च तो करो, आपको सारा ज्ञान मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको मेहनत डालनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने यहाँ पे क्या करा,
देखो नीचे गया, यहाँ पे करना है आपका बस npm create वीट @list। मैं क्या करूंगा, अपने बिल्ड टूल को स्टार्ट करूंगा और इसके थ्रू मैं क्या करूंगा, वीट प्रोजेक्ट बनाऊंगा अपने कोड एडिटर पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला और यहाँ पे कमांड चलाई एप्लीकेशन की बनाने की, और ये प्रोजेक्ट नेम मांग रहा है, जैसे कि मैं बोल देता हूँ यूट्यूब UI। ठीक है, मैंने ये प्रोजेक्ट डाला। अब देखो ये मेरे से पूछ रहा है कि आप किस किस में बनाना चाहते हो इसे, जैसे कि मैं वेनिला भी बनाना चाहता हूँ, व्यू पे बनाना चाहता हूँ, रिएक्ट पे, प्रीएक्ट पे, लेट, स्वेलिट, सॉलिड, क्विक, एंगुलर, अदर्स। मैंने बोला कि ये किसी भी प्रोजेक्ट को बना सकता है। ओके, तो स्पेसिफिकली रिएक्ट नहीं होता है। ओके, बट मैंने रिएक्ट पे अपने माउस को ऐसे मैंने की को अप डाउन करके मैं रिएक्ट पे लेके गया और मैंने क्या करा, एक एंटर दबाया। अब ये पूछ रहा है कि आप रिएक्ट के अंदर टाइपस्क्रिप्ट के साथ यूज करना चाहते हो, जावास्क्रिप्ट के साथ यूज करना चाहते हो, या फिर रिएक्ट राउटर वर्जन 7 ऐड करना चाहते हो, या फिर 10 स्टैक ट्रैकर यूज करना चाहते हो, जो भी करना है। बट अभी के लिए हम सिंपल रखेंगे, हमें कुछ फालतू ड्रामे नहीं चाहिए। ठीक है, बिकॉज यू आर नाउ टोटली बिगिनर, मैं बिगिनर के लेवल पे रख रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई आपको फालतू की जारगन्स दे के फंसाना नहीं चाहता वो सब। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट मैंने सेलेक्ट कर ली और मैंने मार देना एंटर। ठीक है, अब चलते हैं cd YouTube-UI पे, और मैंने क्या कर दिया, अपने इस फोल्डर के अंदर चले गया। मैं जिस फोल्डर के अंदर मैंने रिएक्ट ऐप बनाई, वीट रिएक्ट ऐप बनाई। ठीक है, और मैंने क्या करा, अपने टर्मिनल को cd यूज करके, cd मतलब कि चेंज डायरेक्टरी, और मैंने बोला YouTube UI मतलब कि YouTube UI के डायरेक्टरी पे चले जाओ। ठीक है, चले गया मैं। अब मेरे को क्या करना है मेरे भाई, npm run dev कमांड चलानी है। नॉर्मली क्या होता है, npm run स्टार्ट होता है। अब ये सारी कमांड्स लिखी कहाँ होती है, मैंने आपको बताया हुआ है पूरा पहले भी। ये सारी की सारी कमांड आपको मिल जाएंगी मेरे भाई package.json में। आप package.json में जाओगे, आपको सारी कमांड्स दिख जाएंगी। ये देखो यहाँ पे dev है, build है, lint है, preview है ना। जो dev है ये जो स्क्रिप्ट होती है dev मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। ठीक है, dev से क्या होता है, वीट चलता है। वीट मतलब कि वीट रिएक्ट ऐप चल जाएगी। ठीक है, सिंपल है, मैं ज्यादा थोड़ा बस एक्स्ट्रा बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको समझ आता है ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चिल मारो। तो मैंने npm run dev करके मैंने क्या करा, अपनी वीट रिएक्ट ऐप को चालू करने की कोशिश करी। अब यहाँ पे कोई दिक्कत आ गया, देख लेते हैं क्या दिक्कत है। देखो यहाँ पे गलती क्या हुई है, मैंने फ्लो में वीडियो के चक्कर में थोड़ा सा भूल गया कि यहाँ पे क्या हुआ है, cd मैंने YouTube UI करा। अब मेरे पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं नोड मॉड्यूल्स। मेरे पास नोड मॉड्यूल्स ही नहीं है, तो मैं कैसे अपनी रिएक्ट ऐप को चला सकता हूँ भाई। तो मेरे को क्या करना है, npm i करना है, और npm i करके क्या होगा, ये नोड मॉड्यूल्स मेरे ऐड हो जाएंगे सारे के सारे यहाँ पे YouTube UI के फोल्डर के अंदर। फिर से मैं आपको बहुत इजीली बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या करा है, पहले वीट के थ्रू एक रिएक्ट ऐप बनाई है। सिंपल कैसे बनानी है, npm create वीट @latest। ठीक है, फिर मैंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके और फ्रेमवर्क सेलेक्ट करके जो भी है मैंने बना दिया, और यहाँ पे प्रोजेक्ट को सेटअप कर दिया, npm install npm run dev और cd YouTube i, और ये मैंने सब कर दिया। और जब मैंने इसको चलाना चाहा npm run dev, तो ये चला ही नहीं। रीजन बीइंग क्योंकि मेरे पास नोड मॉड्यूल्स नहीं है। नोड मॉड्यूल्स के बिना तो कुछ चलेगा ही नहीं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो मैंने नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर लिया और मैंने क्या करा, अपने एप्लीकेशन को अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे स्टार्ट करना है। ध्यान रखना टर्मिनल का, टर्मिनल मेरा कहाँ पे खुला हुआ है, YouTube UI। तो YouTube UI पे खुला हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने टर्मिनल को स्टार्ट कर सकता हूँ, अपनी रिएक्ट ऐप को स्टार्ट कर सकता हूँ। टर्मिनल का ध्यान रखना, ये कमांड तभी चलेगी जब वो टर्मिनल उसी फोल्डर पे खुला होगा। जैसे कि YouTube UI के फोल्डर पे मेरा टर्मिनल खुला हुआ है, दैट मीन्स इसी पे खुला हुआ है, तो मैं इस ऐप को चला सकता हूँ। ओके, तो npm run dev कमांड चलानी है। क्यों, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट के अंदर dev कमांड चला रहा हूँ, इससे वीट इन्वोक होता है। वीट क्या करता है, रिएक्ट ऐप बना देता है। ठीक है, और मेरा देखो यहाँ पे वीट एप्लीकेशन बन चुकी है और ये चल भी चुकी है। ठीक है, ये लोकल भी बोल रहा है कि यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो मेरा रिएक्ट ऐप और मेरा जो है ये यहाँ पे मिल रहा है मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट UI उसका अलग आता है, इसका अलग आता है, इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं समझ आया मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो मेरे भाई ये प्रोजेक्ट छोड़ दो, आप पहले मेरी पुरानी वीडियोस को जाके जरूर देखो, उसके अंदर मैंने पूरी रिएक्ट ऐप सिखा रखी है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे इसको हटा देना है, फालतू कोड को। ये बेस कोड होता है। ठीक है, तो मैंने बेस कोड सारा हटा दिया और यहाँ पे देखो पूरी ब्लैंक हो गई वेबसाइट, राइट। और ये ऐसे आने का रीजन क्या है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कुछ CSS होती है जो मेरी app.css के अंदर लिखी हुई है। मैं अगर इसको भी हटा दूंगा तो ये और ज्यादा ब्लैंक हो जाएगी। तो देयर इज नो CSS, देयर इज नथिंग, एवरीथिंग इज क्लीन। ओके, तो मैंने app.jsx, ये देखो अभी भी नहीं क्लीन हो रहा। रीजन क्या है, index.css, इसमें भी बाय डिफॉल्ट मेरी CSS लिखी हुई है। ठीक है, मैं सब कुछ ब्लैंक रख रहा हूँ, सब कुछ ब्लैंक है। वहाँ पे index.js होता है क्रिएट रिएक्ट ऐप के अंदर, इसमें फाइल नेम चेंज हो गया, यहाँ पे क्या है main.jsx, सब सेम है, कुछ अलग है ही नहीं। ओके, तो मैंने यहाँ पे index.css चलाया और मेरा यहाँ पे main.jsx है और यहाँ पे एक app.css, और कुछ है ही नहीं, सिंपल है, कुछ नहीं है। अब मैं आता हूँ अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से बिल्ड करना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे स्टेट फालतू चीजें जो भी दिख रही हैं सब हटा दो, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे के लिए फालतू एक्स्ट्रा चीजों में जाने की, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा तो आप फिर परेशान हो जाओगे। ठीक है, ये ब्लैंक चेक आपको दिख रहा है, ब्लैंक कोड दिख रहा है यहाँ पे, यही आपको यहाँ तक बना देना है। ठीक है, बहुत बिगिनर समझना है, ये आपको बनाना है, ये है, यहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, मैंने सब फालतू कोड हटा दिया है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मेरे साथ बने रहो, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहो। ठीक है, बस आपको चीजें समझ आ जाएंगी, ऐसी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ओके, अब मैं यहाँ पे अपनी फंक्शन ऐप के अंदर अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक h1 टैग और यहाँ पे मैं लिख दिया हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे देखो रिफ्रेश करेंगे, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे दिखना शुरू हो गया। सिंपल, हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। ओके,
अब यहाँ पे अगर मैं एक और H2 टैग डाल दूँ तो दैट आई कैन डू राइट, और हेलो वर्ल्ड 2 करा, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 2 दिखने लग गया। ठीक है, सिंपल है, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है यहाँ पे तो, है ना। और ये सिंपल है बहुत, इतना है ना। अब मैं आता हूँ वापस से अपने यूआई पे। मुझे बनाना क्या है मेरे भाई, मेरे को बनाना है पहले तो ये साइड बार, मुझे बनाना है फिर एक नेव बार, और मुझे बनानी है फिर ये वीडियोस, राइट। अभी मैं सिर्फ यूआई पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं अपनी साइड बार को बनाऊँ, नेव बार को बनाऊँ, किसी को भी बना लो, सबके सब क्या बनेंगे, कॉम्पोनेंट आर्किटेक्चर बनेंगे। कॉम्पोनेंट आर्किटेक्चर होता क्या है, कॉम्पोनेंट आर्किटेक्चर ये बोलता है कि सारे यूआई को आप एक स्मॉल स्मॉल चंक्स के अंदर डिवाइड कर दो, और जिस भी जैसे कि एक पेज को बनाना है, जैसे कि होम पेज बनाना है, आप उस होम पेज के अंदर जैसे बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज होने वाले हैं, तो सारे कंपोनेंट्स को साथ में लेके आओ और मर्ज करके होम पेज बना दो। लेट्स सपोज लॉगिन पेज बनाना है, तो आपके अंदर वहां पे भी आपको नेवर की रिक्वायरमेंट है। अब नेवर आपने एक स्मॉल चंक के अंदर तोड़ के पहले से बना रखा है, सिंपल क्या करना है, वहां से लेके आना है, लॉगिन पेज के अंदर बना देना है। इट्स दैट सिंपल। ओके, तो यही होती है रिएक्ट टाइप, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, इतनी फालतू में जो चीज़ें कुछ नहीं, जरूरत है नहीं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले नेवबार से। ठीक है, नेवबार बनाते हैं सोर्स ऐप के अंदर। ठीक है, मेरे पास होता है एक, मैं क्या बना लेता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ जैसे कि navbar.jsx। आपको पता ही है, ये सब मैंने सिखा रखा है कि कैसे बनता है, क्या होता है, ये सब आप पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हो। और एक JSX फाइल बनानी है, और एक इसके रिगार्डिंग मैंने एक navbar.css फाइल बनानी है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होने वाले हैं, राइट। तो मैं सारे कंपोनेंट्स को अगर ऐसे रखूंगा तो मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लग रहा है। लेट्स सपोज 10 कंपोनेंट हो गए, और 10 कंपोनेंट की फाइल्स मैंने ऐसे बना दी, 10 कंपोनेंट की CSS मैंने ऐसे बना दी, तो ये तरीका नहीं है, कोई अच्छा तरीका नहीं है। ठीक है, तो एक अच्छे तरीका क्या होगा कि आप एक अच्छा फोल्डर बनाओ जिसके अंदर आप लिखो कंपोनेंट्स। मैंने एक फोल्डर बनाया कंपोनेंट्स, ये सबकी पर्सनल वो है कि सबके फोल्डर स्ट्रक्चर अलग होते हैं, बट इतना अच्छा फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है ताकि आपका कोड जो है वो मैनेज्ड दिखे, मैनेज्ड कोड होना चाहिए, राइट। तो मैंने कंपोनेंट्स फोल्डर बना दिया, और मैंने क्या करा, navbar.jsx को कंपोनेंट फोल्डर के अंदर रख दिया, और navbar.css को मैंने कंपोनेंट फोल्डर के अंदर रख दिया। तो अब थोड़ा क्लीन दिख रहा है, राइट। ये सारा डेटा कंपोनेंट्स के अंदर आ गया, फाइल सारी। अभी भी थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज क्योंकि बहुत सारे कंपोनेंट्स आएंगे तो उन सब में इनके ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या करा, कंपोनेंट्स के अंदर एक navbar कंपोनेंट बना लिया, ठीक, navbar सॉरी फोल्डर बनाया, navbar फोल्डर। ठीक है, और उसके अंदर JSX पास कर दी, और उसके अंदर CSS पास कर दी। अब सही है ये। ठीक है, अब मेरे पास और भी कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि मेरे भाई मेरे पास जैसे ये साइड बार होगा। ठीक है, तो मेरे को अगर वो कंपोनेंट बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट्स पे क्लिक करके राइट क्लिक करके एक फोल्डर बनाऊंगा, दैट इज साइड बार फोल्डर, और इसके अंदर मैं एक JSX और इसके अंदर CSS मैं ऐड करूंगा, साइड बार डॉट JSX और एक साइड बार डॉट CSS। ठीक है, और जैसे ये भी एक कंपोनेंट होने वाला है, राइट। ये एक वीडियो कंपोनेंट है, वीडियो कंपोनेंट 6-7 बार यूज हो रखे है, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये है तो वीडियो कंपोनेंट ही, तो मेरे को क्या करना है, बहुत सिंपली कंपोनेंट्स के अंदर जाके वीडियो को एंटर मार देना है और वीडियो कंपोनेंट बना देना है। ठीक है, यूजिंग वीडियो डॉट JSX और वीडियो डॉट CSS। ओके, बन गया, मेरे सारे कंपोनेंट्स फाइल बन गई। अब मैं अपनी JSX फाइल के अंदर आता हूँ, navbar.jsx के अंदर CSS भी सिखाऊंगा थोड़ी बहुत, कैसे ऐड करनी है उसकी चिंता मत लो, चिल मारो, CSS कोई नहीं पूछता। CSS HTML के लिए 10-12 हज़ार के लोंडे होते हैं कंपनी के अंदर, चिल मारो। ठीक है, आपने लॉजिक पे ध्यान देना है। तो navbar.jsx फाइल है, अब मेरे को क्या करना है मेरे भाई, navbar फाइल बनानी है। ठीक है, navbar बनाना है, तो एक बनाया मैंने फंक्शन navbar, और मैंने फंक्शन navbar के अंदर क्या करा, रिटर्न मारा, दैट इज एक H1, और हम इसको देखो ब्लैंक, कैपिटल नहीं रखना, कैपिटल का मतलब हो जाता है कंपोनेंट, कंपोनेंट नहीं बना रहे हम यहाँ पे। ठीक है, H1 एक JSX टैग है। ठीक है, तो H1 के अंदर में लिखा हाय देयर समथिंग लाइक दिस, और मैंने फंक्शन navbar को बना के क्या करा, एक्सपोर्ट कर दिया, बस एक्सपोर्ट डिफॉल्ट navbar, ये मैंने कंपोनेंट बनाया और एक्सपोर्ट कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, app.jsx के अंदर इंपोर्ट कर देना है navbar फ्रॉम ./component/navbar/component, सिंपल, मैंने इंपोर्ट कर दिया। नहीं समझ आया, गो टू दैट वीडियो, मैंने सारी वीडियो बना रखी है इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग एक एक चीज पे, डिटेल्ड वीडियो है। मैं यहाँ पे मेनली मेरा कंसर्न है प्रोजेक्ट बनाना। ठीक है, ओके, तो मैंने इंपोर्ट करा navbar को। अगर मेरे को navbar यूज करना है तो आई विल बी यूजिंग इट एज अ टैग, मैं एक टैग की तरह इसको यूज करूंगा। ओके, और मैंने इसको टैग की तरह यूज कर लिया। अब मैं अगर वेट का आउटपुट देखता हूँ, रिफ्रेश मार देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, हाई देयर दिखने लग गया, राइट। क्यों, क्योंकि H1 H2 तो पहले से ही है, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये हट जाएंगे, और ये हाई देयर दिख रहा है बिकॉज ऑफ, क्योंकि मेरा जो navbar है वहां पे वो क्या रिटर्न कर रहा है, एक H1 टैग को रिटर्न कर रहा है, दैट्स वाई मेरे को एक हाई देयर दिख रहा है। बहुत सिंपल वाली बात है, कोई इसमें टेंशन वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट बनाते हैं हम प्रॉपर navbar, अच्छे से बना लेते हैं। अब देखो navbar के अंदर थोड़ी सी CSS और HTML को समझते हैं। यहाँ पे ये आपको आइकन दिख रहा होगा, राइट, ये वाला आइकन, इसको बोलते हैं हैमबर्गर आइकन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, यूट्यूब आइकन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सर्च, और इसको बोलते हैं ये वॉइस आइकन। तो यहाँ पे मतलब मल्टीपल आइकन्स नहीं आगे, बहुत सारे एकदम, है ना, आइकन्स नहीं आगे एकदम,
कोई बात नहीं, आइकन्स आगे तो क्या हो गया, हम आइकन्स को ऐड कर देते हैं। अब आइकन्स ऐड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे मेरे भाई, मटेरियल यूआई को यूज करेंगे टू गेट द आइकन्स, टू ऐड द आइकन्स। ओके, मटेरियल यूआई के अंदर गए और मेरे को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, गेट स्टार्टेड करना है, टू स्टार्ट विद, और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यूजिंग मटेरियल यूआई, मतलब देखो मेरे को अब आइकन्स ऐड करने हैं, तो आइकन्स के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मटेरियल यूआई यूज कर सकता हूँ। अभी मटेरियल यूआई क्या है, देखो मटेरियल यूआई क्या है, एक स्पेसिफिकली रिएक्ट के लिए बनाई गई एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर आपको प्री बिल्ड कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। प्री बिल्ड जैसे कि देखो ये है, जैसे ये डैशबोर्ड दिख रहा है आपको, अब इस डैशबोर्ड के अंदर जैसे प्री बिल्ड ग्राफ आपको चाहिए, अगर खुद बनाने की जरूरत नहीं है, आप मटेरियल यूआई यूज कर सकते हो। प्री बिल्ड आपको ऐसा कोई सिस्टम मिल जाएगा, मतलब खुद कंपोनेंट नहीं बनाने, लॉजिक बनाना है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ, HTML CSS के लिए 15,000 के बिहारी होते हैं कंपनी के अंदर। आपको क्या बनाना है, आपको लॉजिक बनाना है, ध्यान रखो। डोंट बी दैट गाय की जो सिर्फ HTML CSS लिख रहे हैं, तो उसकी कोई अहमियत नहीं आज के टाइम में, ठीक है। बी दैट गाय जो लॉजिक लिख पाता है। ओके, तो मैंने इसको ओपन करा और मैं बेसिकली अब आइकन्स लेना चाहता हूँ। मटेरियल यूआई मुझे बहुत चीजें प्रोवाइड करता है, मटेरियल यूआई एक चीज और प्रोवाइड करता है जिसको बोलते हैं आइकन्स, ठीक है। आइकन्स का पैकेट होता है इसके पास एक, तो मेरे को लिखना है मटेरियल यूआई आइकन्स, और ये मैं क्या करूंगा, मटेरियल यूआई के आइकन्स की ये जो वेबसाइट इसको ओपन कर लूंगा, ये स्पेसिफिकली मुझे डायरेक्ट आइकन्स दिखाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे मटेरियल यूआई के, जो कि एक गूगल की लाइब्रेरी है, अगर मेरे को आइकन्स यूज करने हैं, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, npm इंस्टॉल कर लो MUI आइकन्स मटेरियल, MUI मटेरियल इमोशन स्टाइल्ड इमोशन रिएक्ट। कॉपी कर लिया मेरे भाई। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, टर्मिनल पे जाके टर्मिनल के अंदर इसको ऐड कर देना है, ठीक है, और इसको चला देना है। देखो अब यहाँ पे मैंने जो गलती करी है वो जानबूझ के करी है। देखो मैं पहले इसको इंस्टॉल होने देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या करना है, npm इंस्टॉल कर देना है MUI आइकन्स मटेरियल, और ये सब मैंने जो बोला था, इस कमांड को उठाओ और इसको यहाँ पे आके टर्मिनल, नया टर्मिनल बनाओ, उसको चला दो। क्या यहाँ पे आपको YouTube UI के बाहर नोड मॉड्यूल्स और पैकेज जेसन, पैकेज डॉट जेसन दिख रहा है आपको। देखो मटेरियल UI एक रिएक्ट की लाइब्रेरी है जो इंस्टॉल हो चुकी है। कहाँ पे इंस्टॉल हुई है वो, बिल्डिंग YouTube UI फेज 1, दैट मीन्स ये मेन फोल्डर पे, और मेरा एप्लीकेशन कहाँ है, YouTube-UI के अंदर है। तो मेरा टर्मिनल कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, और मैं यहाँ पे जाके इस टर्मिनल पे, जब मेरा टर्मिनल इस पे होगा तभी मैं npm इंस्टॉल करूँ इन चीजों को। गॉट इट, ऐसे होता है, ठीक है। तो मैंने क्या कर लेना है, इसको कॉपी कर लेना है, और अब अगर इसको हटाना है तो कुछ नहीं है, हटा दो, डिलीट मार दो नोड मॉड्यूल्स को, एक्स्ट्रा फाइल साइड डिलीट मार दो। मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ये गलती, ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि यार तुम ये गलतियां करोगे बहुत कॉमनली, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है मेरे भाई, अपना टर्मिनल पहले YouTube UI पे होना चाहिए। जैसे कि देखो मेरा अभी टर्मिनल जो है YouTube UI पे जो खुला हुआ है, इस पे रिएक्ट टैब चल रही है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, जो YouTube UI है इसके टर्मिनल को यहाँ खोलूंगा यूजिंग CD YouTube-UI, और इसके अंदर npm इंस्टॉल कर लूंगा, ठीक है। अब जो है मेरा जो मटेरियल UI है वो कहाँ पे यूज हो रहा है, कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, YouTube UI के अंदर इंस्टॉल हो गया मेरा मटेरियल UI, ठीक है। ओके देन नेवर आ गया मेरा। अब बस चलो, अब मेरे सारे आइकन्स रेडी हैं। अब जैसे मेरे नीचे ना जाके मटेरियल आइकन्स के सर्च कर सकता हूँ, आइकन्स कौन कौन से प्रोवाइड करता है। जैसे कि मेरे को कौन कौन सा आइकन चाहिए, फर्स्ट इज हैमबर्गर आइकन, है ना। तो मैं क्या सर्च करूंगा, हैमबर्गर, और ये देखो ये आइकन दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करके और मैं सिंपल कॉपी करूंगा इस इंपोर्ट स्टेटमेंट को। जैसे कि मुझे नेवर भी चाहिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट मार देना है। इंपोर्ट कर दिया मैंने मेन्यू आइकन को, कॉपी करा। अब जैसे मैं इस मेन्यू आइकन को एज ए कंपोनेंट टैग यूज करूंगा, वैसे ही मुझे क्या दिखाने लग जाएगा, ये मेन्यू आइकन दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। आपने करना क्या है, पहले इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद मटेरियल आइकन्स में जाके सर्च करना है कौन सा आइकन चाहिए आपको, क्लिक करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे नेवर के अंदर यूज करना है, ठीक है। तो डिव टैग, और डिव टैग के अंदर आप क्या करोगे, मेन्यू आइकन को यूज करोगे एज अ टैग। मेन्यू आइकन को एज अ टैग यूज कर लिया आपने। सेव करने के बाद जैसे अपनी रिएक्ट टैब के अंदर जाओगे, ये देखो क्या ये आइकन दिखना शुरू हुआ, राइट। सेम अगर जैसे मुझे ये वॉइस आइकन चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, मेरे पास आइकन आ गया, कॉपी कर लिया और सिंपल जाओ, और मैंने इंपोर्ट करा, कॉपी करा, और जैसे मैं यहाँ पे इसको एज अ टैग बनाऊंगा, टैग की तरह यूज करूंगा, कंपोनेंट टैग की तरह, और देखो यहाँ पे आइकन आ गया, सिंपल। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू गेट द आइकन्स इन React.js, ओके। इससे ज्यादा सिंपल कुछ है ही नहीं। ओके, तो अब नेवर बनाते हैं, और इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करके नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसको पूरा बनाएंगे, या फिर देखते हैं कैसे करना है। चलो देखते हैं अभी। ओके, अब बना देना है। देखो अब यहाँ पे जो है ये जो हैमबर्गर है और जो ये YouTube लिखा हुआ है, ये एक साथ है, राइट। और जो ये इनपुट टैग है और जो ये सर्च आइकन है और एक ये है, ये एक साथ है, तो एक डिफ टैग के अंदर। उसके बाद ये आइकन और एक ये आइकन, ये तीनों एक साथ है, तो एक टैग के अंदर, ठीक है।
मतलब एक डिफ टैग के अंदर, राइट। तो यहाँ पे जाना है और यहाँ पे इस डिफ के अंदर मैं क्या करूँगा, पहले हैमबर्गर आइकन डालूंगा, दैट इज मेन्यू आइकन, ठीक है। तो मेन्यू आइकन डाल दिया मैंने। सेकेंडली आई विल बी एडिंग एक यूट्यूब टैग, है ना, मतलब कि यूट्यूब टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, क्या आइकन वाइकन, इमेज लगानी है वो तो लगा लोगे यार, उसमें क्या है, ठीक है। यूट्यूब एंड लिखा है H2 के अंदर यूट्यूब, ठीक है। ये देखो H2 के अंदर यूट्यूब दिखना शुरू हो गया, हैमबर्गर एंड यूट्यूब, राइट। नहीं भाई मुझे तो भाई नहीं सर, अब मुझे इमेज बताओ, इमेज कैसे लगाना है भाई, बहुत सिंपल है यार। यूट्यूब लोगों पे चले जाओ, यूट्यूब लोगो उठा लो कोई भी, अब कोई ढंग के यूट्यूब लोगो मुझे दिखेंगे नहीं, ठीक है। जैसे ये आइकन है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, कॉपी इमेज एड्रेस करके इमेज एड्रेस को यहाँ पे कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब जाना है यहाँ पे एक इमेज टैग लगाना है और इमेज टैग के अंदर दो होते हैं, SRC एक होता है ALT, तो SRC के अंदर ऐड कर देना है मुझे और ALT के अंदर डाल दूंगा जैसे कि अल्टरनेटिवली यूट्यूब लोगो, सिंपल। ये मैंने करा और यहाँ पे देखो यूट्यूब आ गया, इट्स दैट इजी, सिंपल, ठीक है। तो एक मेन्यू आइकन आ गया, इमेज टैग आ गया, ठीक है। एक डिफ टैग के अंदर क्यों डाला, क्योंकि वो एक साथ है, दैट्स वाई वो मैंने एक यूट्यूब टैग के अंदर, एक इस टैग के अंदर डाला, ठीक है। देन इसके अंदर क्या है, ये क्या है, मेरा एक सर्च है, इसको बनाते हैं कैसे बनेगा। तो इसके अंदर देखो पहली बात तो क्या है, एक इनपुट टैग है और एक क्या है, सर्च आइकन है, राइट। तो सबसे पहली चीज तो ये दोनों एक साथ है ना। तो एक डिफ टैग, अब एक इनपुट टैग है जहां पे यूजर इनपुट डालेगा, मतलब सर्च डालेगा, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट रख लेंगे और एक आइकन है। अब आइकन कहां से उठाना है, मटेरियल आइकन पे, ठीक है। आपको मटेरियल आइकन पे जाके सर्च करना है, क्या सर्च, इसको क्लिक करेंगे, इंपोर्ट कर लिया मैंने, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे इंपोर्ट करोगे, सर्च आइकन को कॉपी करोगे और सर्च आइकन को एज अ टैग यूज कर लोगे, ओके। कर लिया, ये देखो सर्च आइकन दिख गया, बहुत सिंपल है, इट्स दैट इजी, ओके। अब ये जैसे भी आ रहे हैं इनको छोड़ो, मैं CSS में बताऊंगा कैसे आएंगे, ठीक है। अभी दिख रहा है ना आपको, स्ट्रक्चर बना रहे हैं अभी हम, ठीक है, अपने नेव बार का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये माइक्रोफोन लोगो है ना। तो इसके लिए कौन सा था, इसके लिए था हमारा माइक वाला, है ना। तो माइक टैग हमें क्या करना है, सिंपल यूज करना है, दैट इज कीबोर्ड वॉइस आइकन। हम क्या करेंगे, ये देखो इसमें एक चीज अब ध्यान रखो, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो इनपुट टैग है इसके साथ कंबाइंडली क्या है, ये सर्च आइकन है और ये तीनों के तीनों एक साथ है। मतलब कि एक डिव टैग होगा जिसके अंदर एक और डिव टैग है जो इसके लिए और इसके लिए है और उसके बाहर क्या है, मतलब कि मेन डिव टैग, उसके अंदर एक और डिव टैग जिसके अंदर इनपुट और सर्च आइकन है, उसके बाहर एक ये टैग, ठीक है, ओके। तो मतलब कि इस मेन डिव टैग के अंदर एक और डिव टैग, ओके। नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, ओके। देन फिर से एक सर्च वो लिखा होगा, सर्च आइकन है ना। तो कीबोर्ड वॉइस आइकन, गॉट इट और गॉट इट गॉट इट गॉट इट, रिफ्रेश करेंगे और सॉरी ऐसा करेंगे। और अब देखो, आपको पहले ये वाला कोड समझाता हूँ, इसमें हो क्या रहा है, मेन डिव टैग इज रिप्रेजेंटिंग द मेन nav bar, ये वाला डिव टैग इज रिप्रेजेंटिंग दिस सेक्शन, ओके। एंड देन ये वाला डिव टैग इज रिप्रेजेंटिंग दिस सेक्शन, ओके। एंड देन ये वाला जो डिफ टैग है, देखो ये जो मेन डिफ टैग है इसके अंदर वाला, ये पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ये वाला डिफ टैग है, ओके, इज रिप्रेजेंटिंग दिस वन विद दिस आइकन, ओके। देन इसके बाहर क्या लगाया मैंने, कीबोर्ड आइकन। सो ऐसे कुछ मैंने स्ट्रक्चर करा है चीजों को। अब जैसे कि ये तीन आइकन एक साथ है, दैट इज अवतार और ये है ना। तो ये क्या है, एक वीडियो है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जाके सर्च कर सकता हूँ, दैट इज वीडियो। जैसे मैं कोई भी उठा लेता हूँ, जैसे कि वीडियो कॉल लाइक समथिंग लाइक दिस, है ना। और तो जैसे वो अलग डिफ टैग के अंदर होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे क्या करना है और इंपोर्ट यहाँ पे डालना है, इंपोर्ट ऊपर डालना है, ठीक है। और ये जो वीडियो कॉल आइकन है इसको कॉपी करेंगे और इसको नीचे डाल देना है बस। मैं कोई AI यूज नहीं करना चाहता, बिकॉज देखो AI अच्छी बात है, AI यूज करो, बट एट अ बिगिनर लेवल, मैं ये बहुत बिगिनर लेवल वीडियो बना रहा हूँ, तो डोंट यूज AI आपको फिर खोखला कर देगा, आपको डरा देगा AI कि AI सब कुछ है, ठीक है। जब आप एक डेवलपर बन जाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार AI कुछ नहीं है, AI जस्ट लाइक अ टूल, उसको एक टूल की तरह समझो और उसको टूल की तरह ही यूज करो, बस इतना ही AI है, ठीक है। हाँ, उस टूल से आप अच्छे से टूल्स बना सकते हो, ये समझो, इसको पढ़ो, ओके। बेल आइकन है, तो मैं क्या करूंगा, बेल आइकन को ऐड करूंगा। तो बेल आइकन ये रहा, कॉपी करा मैंने, चूज करा और यहाँ पे इंपोर्ट करा। नोटिफिकेशन आइकन को मैंने क्या करा, यहाँ पे ऐड कर दिया, सिंपल। एंड देन वी हैव अवतार, है ना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे अवतार, जैसे कि अवतार बेसिकली इमेज होती है, अवतार इमेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसकी इमेज लगी हुई है तो मैं अपनी इमेज लगा देता हूँ, कोई भी लगा, कुछ भी लगा दो, ठीक है। तो एक मेन इमेज, ठीक है, ऐसी कोई इमेज उठा लेते हैं जो छोटी मोटी और सही भी लगे। तो ये जैसे कोई इमेज है, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस करा, इमेज उठा ली और एक इमेज टैग से हम ये दिखा देंगे। मैं कोई एक्स्ट्रा कोडिंग यहाँ पे, मतलब ऐसी कोडिंग नहीं करना चाह रहा जो आपको ना समझ आए, राइट। तो बस, तो अगर कोई ज्ञानी है बंदा इसको देख रहा है और बोल रहा है कि यार ये क्या कर रहा है, इसको तो पता ही नहीं,
भाई प्लीज़ चुप रहो और देखते रहो, ठीक है, जस्ट बिकॉज ये प्रॉपर एक बिगिनर वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे डालेंगे अवतार लोगो। चलो भाई, यहाँ पे इमेज आ गई, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, इमेज आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करें, इसको CSS से सेट कर देंगे, ठीक है, CSS सेट करते हैं, CSS सीखते हैं थोड़ी बहुत। navbar डॉट CSS है, मुझे अपनी navbar डॉट CSS के अंदर CSS लिखनी है और इसका आउटपुट मुझे वहाँ दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपनी CSS फाइल को अपनी navbar डॉट JSX के साथ लिंक करूंगा। लिंक करने के लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, इंपोर्ट करना है, बस इंपोर्ट बैक कॉलन के अंदर डॉट स्लैश navbar डॉट CSS। सिंपली मैंने क्या करा, अपनी navbar डॉट CSS को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। इफ यू वांट टू सी कि ये चली नहीं चली, मैंने क्या करा, एक div tag के अंदर एक क्लास दी। यहाँ पे एक क्लास नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते क्लास नेम। तो मैंने क्लास नेम के अंदर लिखा जैसे कि navbar हाइफन कंटेनर। ओके, navbar हाइफन कंटेनर मैंने लिखा और क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे डॉट लगा के क्लास को एक्सेस करेंगे और एक बैकग्राउंड कलर देंगे दैट इज रेड। यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड कलर, ओहो कलर नहीं आया, पता गलती होगी, पता नहीं की गल होगी इन्हों। ओहो देखो, सेव नहीं है यार, सेव नहीं है, सेव कर लेते, सेव कर लेते। ओहो आ गया ना, मेरे पे नहीं शक करने का, अपने को बहुत आता है, ठीक है। चलो, तो एक नेवर मैंने एक बैकग्राउंड कलर ऐड करा। ओके, अब आपको CSS की नॉलेज चाहिए, ऑब्वियसली आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो, तो फ्रंट एंड डेवलपर नीड्स CSS। इतना भी नहीं कि पूरे सारे उसमें निकाल दो, इतना कि हाँ आपको एक नया बार बनाने को बोले तो बना लो आप, ठीक है। ये नहीं कि ज्यादा ही घुस गए आप और घुसे जा रहे हो, घुसे जा रहे हो। जो चुगली होती है ना वो CSS के लिए नहीं जुड़ती, CSS में इतनी घुसने की जरूरत नहीं है, रिएक्ट में घुस जाओ जितना घुस सकते हो, ठीक है। चलो, तो हम क्या करते हैं, एक होते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। अपने मेन कंटेनर पे मैं एक डिस्प्ले फ्लेक्स लगाता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स से ये फ्लेक्स कंटेनर बन जाएगा। फ्लेक्स कंटेनर से क्या होगा, सारे के सारे ऐसे लाइन के अंदर आ जाएंगे और एक ही फ्लेक्स कंटेनर बन चुका है। और ये जो फ्लेक्स के अंदर जो ये जितने भी डेटा है, ये सारे के सारे क्या बन चुके हैं, फ्लेक्स आइटम्स। ये सारे नहीं बने इस टैग के फर्स्ट चाइल्ड, दैट इज ये डिव टैग। ओनली मेन डिव टैग्स आर नाउ फ्लेक्स आइटम्स, उसके अंदर के फ्लेक्स आइटम नहीं बने, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो मैंने क्या करना है, अब जैसे ये भी फ्लेक्स आइटम्स ही बनाने हैं मुझे, फ्लेक्स कंटेनर ही बनाने हैं, अंदर के डिव टैग भी, जो अंदर के डिव टैग है मुझे उनको भी क्या बनाना है, फ्लेक्स आइटम ही बनाना है ना, अंदर के भी। तो मुझे इन डिव्स को क्या बनाना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स बनाना पड़ेगा, ताकि इसके अंदर के फ्लेक्स आइटम बने। और जब मैं फ्लेक्स को यूज करता हूँ, ये मेरे को हेल्प करता है सेटलमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कोड दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे जो डिव है ये एक कंटेनर को डिफाइन कर रहा है। तो मैं इसको जब फ्लेक्स करूंगा तो ये फ्लेक्स बॉक्स बनेगा और इसके बच्चे फ्लेक्स आइटम्स बनेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, डॉट navbar कंटेनर और मैं लिखा ये, इससे क्या होता है, इसके अंदर डिव टैग, इसके अंदर के फर्स्ट डिव टैग्स, ओनली फर्स्ट डिव टैग्स, ना कि सारे। एक होता है अगर मैं ये हटा दूं तो ये सारे डिव टैग जितने भी अंदर के जितने भी डिव टैग है सारे उठाएगा, नहीं सारे नहीं उठाने, मेरे को पहले डिव टैग्स उठाने हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा, तो सेव करेंगे। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस डिव को क्या दूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स देते ही सेव करेंगे और ये देखो ये ऐसे कुछ आने लेंगे। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खराब होगी, चिंता नहीं लेनी, आप पर ठीक करके दिखाएंगे तुम्हें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे यूट्यूब है, ये पता नहीं कलेश हो गया यूट्यूब के साथ, है ना, और इसके साथ भी बहुत दिक्कत हो गई, ये मेरे भैया के साथ भी दिक्कत हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करते हैं, ठीक करते हैं। चलो, सबसे पहले इमेजेस को छोटा करते हैं। ये जो मेरा ये इमेज टैग है ये यूट्यूब लोग है और ये वाला इमेज टैग मेरा अवतार है, ठीक है। तो मैं इस वाले इमेज टैग को एक क्लास दूंगा, क्लास नेम विल बी दैट इज YT लोगो। ये क्लास क्या है रख रही है इसकी, YT लोगो। तो YT लोगो की क्लास को मैं पिक करता हूँ, डॉट YT लोगो, और इसकी विड्थ बहुत छोटी कर दूंगा, मैं विड्थ कर दे दूंगा जैसे कि 100 पिक्सल। ये देखो छोटा हो गया जी, छोटा हो गया। ओके जी, अब इसको भी छोटा कर देते हैं। इसके लिए मुझे इस इमेज पे जाना है और इसमें क्लास नेम ऐड करना है दैट इज अवतार हाइफन लो, ठीक है। ये अवतार लोगो है, तो हाइफन बना देते हैं और L बड़ा कर देते हैं। अवतार लोगो को पिक करेंगे, डॉट अवतार लोगो, विड्थ मैंने डाली 100 पिक्स की, कोई बात नहीं, आई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सेव नहीं करी मैंने फाइल, सेव करना जरूरी है। देखो सेव नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा। ये देखो जैसे इमेज छोटी है उसने, देखो जो हाइट होती है ना वो हाइट ऑटो एडजस्ट होती है, तो हाइट और इसलिए क्या हो रही है यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही है, ठीक है। जितना कंटेंट ले रहा है हाइट उतनी ले पा रही है। तो हाइट तो जब मैंने इसकी वेट इतनी कर दी तो उस वेट पे जितनी हाइट होनी चाहिए उतनी हाइट पे आ चुका है ये, बस इतना ही समझना है। अब जैसे मुझे क्या करना है, मेरे साथ ये एक साथ है, ये सब ये और ये और ये है ना, ये एक डिव है, ये और ये, मतलब कि ये तीन एक साथ है ना। तो मैं अगर मेन टैग को, मैंने जैसे मेन डिव को मैंने फ्लेक्स बॉक्स कर रखा है और मेरे इनर आइटम्स क्या है, फ्लेक्स आइटम्स है, ठीक है, राइट। ऐसा ही कुछ है। तो मैं क्या करूंगा, अपने navbar कंटेनर पे डिस्प्ले फ्लेक्स का रखा है और फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट, मतलब क्या है, फ्लेक्स आइटम्स की मैं टारगेट कर रहा हूँ और बोलूंगा उन्हें कि जस्टिफाई कंटेंट, अपने आप को जस्टिफाई करो ऑन एक्स एक्सिस विद स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन लगाएंगे, ये देखो ऐसे स्पेस बिटवीन आ गया। अब ये सबके सब क्या है, अलाइंड नहीं है, प्रॉपर सेंटर में नहीं है ना। सेंटर में क्यों नहीं है, मेरे को लगाना पड़ेगा वाई एक्सिस में सेंटर। तो वाई एक्सिस के लिए क्या यूज करने पड़ेंगे, में अलाइन आइटम सेंटर। आप क्या यूज करोगे, अलाइन आइटम
सेंटर। ओके, यूज करा मैंने, और मैंने क्या देखो जैसे ही मैंने ऐड करा सब के सब सेंटर में आ गए। ये मेन टैग्स ओनली अंदर के डिफ टैग्स आए हैं, उनके बच्चे नहीं आए। क्यों? क्योंकि जो इफेक्ट जाएगा वो डिफ पे रहेगा, मेरे को उन डिफ को फ्लेक्स बॉक्स बना के उनको अलाइन आइटम सेंटर करना पड़ेगा, फिर उनके बच्चों पे जाएगा फर्क। ठीक है, जैसे कि मैंने डिफ को टारगेट कर रखा है, मैंने सारे डिफ को टारगेट कर रखा है नैव बार कंटेनर के फर्स्ट डिफ्स, जैसे दिस वन एंड दिस वन। ओके, इन सबको मैंने टारगेट करा है। इन सब पे क्या लगाएंगे? डिस्प्ले फ्लेक्स है तो एक लगा देंगे अलाइन आइटम्स सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर लगाया, देखो ये सेंटर में आ गया, ये सेंटर में आ गया, ये और तुम कहोगे नहीं ये, अरे भाई साहब वो थोड़ी बहुत वेट तो ऊपर नीचे हो जाती है इसलिए वो सेंटर में नहीं आ रहा। ओके, तो ये कर दिया मैंने। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको ये जो एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये कौन कर रहा है मेरे भाई? ये जो है आपका वेबसाइट ऐड करता है। ये आपकी वेबसाइट जो है इसको ऑटोमेटिकली ऐड कर देती है। आपको क्या करना है मेरे भाई? आपको करना क्या है? नैवबार कंटेनर नहीं, आपको जाना है ग्लोबल सीएसएस। दैट इज मेरी ग्लोबल सीएसएस क्या है? इंडेक्स सीएसएस। और ग्लोबल सीएसएस के अंदर मैं स्टार को टारगेट करूंगा। स्टार का मतलब कि ग्लोबल सीएसएस के अंदर सारे एलिमेंट्स सारे टारगेट हो गए स्टार। ओके, और मैं उनको क्या बोलूंगा कि बॉर्डर नहीं, पैडिंग 0 पिक्सल। बाय डिफॉल्ट कुछ पैडिंग्स और कुछ मार्जिन्स लग जाती हैं, तो मैं उनको क्या कर रहा हूँ? रीसेट कर रहा हूँ। पैडिंग 0 पिक्सल, मार्जिन 0 पिक्सल। ये देखो जैसे ही मैंने इसको ऐड करा ऑटोमेटिकली वो सारा स्पेस हट गया। दैट्स व्हाट स्टार इज। ओके, अब मेरे को क्या करना है? मैं वापस आता हूँ। थोड़ा बहुत इजीली, मैं बहुत आराम से आ रहा हूँ। देखो ये प्रॉपर बिगिनर के लिए, किसी एडवांस के लिए नहीं है, पहले बता रहा हूँ। ओके, अब अपनी इमेज को मैं पहले गोल कर देता हूँ, है ना, जैसे उसमें दिखाते हैं। राइट, तो क्या करते हैं वाईटी लोगो में अपना जो ये है इमेज को थोड़ा सा हम और छोटा करते हैं। अब इट मीन्स हमारी हाइट को थोड़ा छोटा करते हैं। हाइट विल बी लाइक 20 पिक्सल, और इसकी विड्थ भी क्या कर देते हैं मेरे भाई? 200 पिक्सल कर देते हैं। ओहो, मैं वाईटी लोगो पे लगा रहा हूँ और मैं देख किस काट पड़ रहा हूँ। वाईटी लोगो तो हो गया, वाईटी लोगो नहीं करना, नहीं वाईटी लोगो उतना ही रहेगा। और अवतार की मैं हाइट कितनी कर देता हूँ मेरे भाई? 220 पिक्सल कर देते हैं बस। ये देखो कितना छोटा सा दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, चिल मारो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। 20 देखो हो गया ना छोटा सा। अभी थोड़ा सा ना देखो ऐसे चिपक सा, क्योंकि ना जितना कंटेंट हाइट लेना चाह रहा है ये उतनी ले पा रहे हैं, बस ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पहले वाईटी लोगों में से हाइट हटा देंगे ताकि थोड़ी बहुत ऑटोमेटिकली हाइट आ जाए। नहीं तो आप क्या कर सकते हो? मेन टैग पे पैडिंग लगा सकते हो। पैडिंग से क्या होगा? थोड़ी इनर पैडिंग आ जाएगी, जैसे मैंने बोला कि 20 पिक्सल। अब 20 पिक्सल ऑटो पैडिंग रहेगी। देखो यहाँ पे आ गया ना, ऑटोमेटिकली थोड़ी पैडिंग आ गई। ज्यादा है कोई बात नहीं, कम कर दो, क्योंकि चारों डायरेक्शन से आई है ना, इसलिए। तो ऐसे मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो यूट्यूब लोगो है ये सब अलग क्यों दिख रहा है? बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड क्लियर ऐसा हो रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको थोड़ा ठीक करते हैं। तो ये चीज़ें ऐड करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ? पहले अपने ये हैमबर्गर है, यूट्यूब लोगो है, अगर एक बार को मैं लोगो ये हटा देता ना बैकग्राउंड कलर, तो देखो थोड़ा नॉर्मल दिखेगा आपको, है ना? क्यों? बैकग्राउंड कलर ऐसा ही ऐड कर रखा है हमने। चलो बैकग्राउंड कलर हटा ही देते हैं, कोई जरूरत नहीं है अभी। अब हम बात करते हैं थोड़े स्पेसिंग की। ये स्पेस ऐड करते हैं लोगोस के बीच में, है ना, थोड़े लोगों में स्पेस ऐड करते हैं। उस स्पेस के लिए मुझे क्या करना है मेरे भाई? अपने ये जो लोगोज हैं, दैट इज वीडियो आइकन, है ना, मैं इनके अंदर भी क्लास दे सकता हूँ। जैसे कि मैंने क्लास दे दी, इसे एक क्लास नेम दे दिया मैंने कि वीडी आइकन। ठीक है, मैंने लिखा वीडी आइकन हो गया ये। और ये गया इसका क्लास नेम लिख दिया मैंने, क्लास नेम लिखा मैंने नोटी आइकन। नोटी मतलब नोटिफिकेशन मेरे भाई। नोटी आइकन को मैं क्या करूँगा? पिक करूँगा यहाँ पे। बहुत बेसिक रख रहा हूँ चीज़ें को, ठीक है, जस्ट टू गेट द पॉइंट कि आपको होता गया है। ठीक है, वीडियो आइकन थोड़ी लंबी जाएगी वीडियो पर, चिल मारो, ऐसा कुछ है नहीं। तो हम क्या करेंगे? वीडियो आइकन को देंगे मार्जिन राइट, मार्जिन राइट दिया मैंने 10 पिक्सल का। देखो थोड़ा सा स्पेस आ गया ना। ओके, नोटी आइकन मार्जिन, बस चिल, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जैसे ये जो इमेज है बहुत छोटी सी नहीं होगी, थोड़ी बड़ी कर देते हैं ना, 30 पिक्सल, 30 पिक्सल में हम इसको ऐड करेंगे। यही थोड़ी बहुत हमें CSS आनी चाहिए, जितनी मैं आपको बता रहा हूँ इतनी ही आनी चाहिए बस, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, और बॉर्डर रेडियस ऐड करके थोड़ा सा घुमा देते हैं। बॉर्डर रेडियस से क्या होगा? ये पूरी जो इमेज है राउंडेड हो जाएगी। अब थोड़ी फील आ रही है, है ना, फील आ रही है ना, लग रहा है कि हाँ भाई चीज़ बढ़िया बन रही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब ये जो हमारे पास ये है और ये है, ये दोनों एक साथ है। ठीक है, कौन कौन से? ये और ये, इस दोनों के डिव को उठाते हैं पहले, अपना सर्च बार अच्छा बनाते हैं, इन दोनों के डिव को उठाते हैं। तो ये वाले डिव को टारगेट करेंगे हम। ठीक है, ये डिव कौन सा है? इसको हम बोलेंगे सर्च कंटेनर, दैट इज सर्च टैग कंटेनर। ये सर्च टैग कंटेनर है ना, ये कंटेनर की तरह काम करे ना डिव टैग। तो सर्च टैग कंटेनर को मैं क्या रखूंगा? यहाँ पे रखता हूँ डॉट सर्च टैग कंटेनर। इसका कोड मिल जाएगा, चिल मारो, कोड मिल जाएगा वो गिटहब पे। ठीक है, सर्च टैग कंटेनर डाल दिया। अब मेरे को क्या करना है मेरे भाई? अपने बैकग्राउंड कलर देना है। जैसे कि बैकग्राउंड कलर देते हैं मैंने कोई ब्राउन से दे दिया मैंने, ये देखो ब्राउन से दिख रहा है। पहले मैं क्या करूंगा? इसको थोड़ी सी विड्थ दूंगा, है ना, थोड़ी सी विड्थ दे देते हैं सर्च टैग कंटेनर को। दैट इज मैं कुछ दे देता हूँ, जैसे कि विड्थ दे दिया मैंने कि 20 VW की विड्थ दे देते हैं। VW अच्छी खासी विड्थ चाहिए, हाँ वो बहुत सही लग रही है ना। और इस वाले डिव के अंदर, इस सर्च टैग के अंदर अगर मैं एक डिस्प्ले फ्लेक्स डाल दूँ तो कोई बात नहीं, कर दो, फिर हो गया फ्लेक्स ऐड करते थोड़ी बहुत। देखो सेंटर में आ गया ना मामला, आना ही था वो, तो फ्लेक्स का यही कमाल है। और जस्टिफाई कंटेंट अगर सेंटर मार दिया तो मैंने, तो स्पेस बिटवीन में कर दिया तो और ही मजा आ जाएगा अब तो। ठीक है,
ये देखो ये इस साइड आ गया, चिल मारो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। और अब बॉर्डर रेडियस ऐड कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस के लिए आपको 10 पिक्सल ऐड कर देना है, ठीक है। थोड़ा इसकी शक्ल अभी अच्छी बनेगी, चिंता मत लो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा दिख रहा है ये। और यहाँ पे जो ये है ना, ये क्या बोलते हैं इसे, ये इनपुट टैग है ना, इनपुट टैग दैट इज ये वाला इनपुट टैग जो कि सर्च टैग कंटेनर के अंदर है। तो सर्च टैग कंटेनर, उसके अंदर मैंने ऐसे क्वेश्चन ये लगाया और इनपुट, और इसके अंदर मैंने क्या बोल देना है, विड्थ दैट इज 90%, कि 90% आप विड्थ ले लो, दैट इज इतनी विड्थ तो ले ही लो जितनी इसने ले ली, ठीक है ना, इतना समझ आया। अब मैं क्या करूंगा, इस जो इनपुट टैग है इसकी पहले तो अपनी बॉर्डर हटाऊंगा। बाय डिफॉल्ट जो ये बॉर्डर और आउटलाइन आ रही है ना, ये नन करता हूँ पहले, तो ये लगे कि ये इसी का, ये हट जाएगा तो सब नॉर्मल जाएगा, ठीक है। तो बॉर्डर नन कर देंगे पहले। तो बॉर्डर नन करते ही आपको देखो ये दिखना बंद हो जाएगा, बट इस पर जब क्लिक करोगे आप तो आपको क्या दिखेगा, ये आउटलाइन दिखेगी ना, उसको बोलते हैं आउटलाइन। तो हम क्या करेंगे, इस आउटलाइन को नन करेंगे, ठीक है। ये आउटलाइन पे अब जब मैं क्लिक भी कर रहा हूँ तब भी कुछ नहीं दिख रहा, दैट्स वाई द पावर ऑफ CSS। और एक और चीज अगर मैं ऐड कर दूं, दैट इज बैकग्राउंड नन। जब मैं इसका बैकग्राउंड भी नन कर दूंगा तो देखो अभी इसके ही दिख रहा है, ऐसा क्या वैसा दिख रहा है। इस तरीके से हम CSS लिखते हैं, इतनी आ जाएगी CSS तो बहुत है, चिल मारो, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब सर्च टैग कंटेनर पे जाओ और थोड़ी सी पैडिंग दे दो इसको, ताकि थोड़ी ऑटोमेटिकली विड्थ बढ़ जाए, ठीक है। ऐसे कुछ दे दे मैंने, थोड़ी सी और दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और क्या कर देना मेरे भाई, बॉर्डर रेडियस थोड़ी सी बढ़ा दो। बॉर्डर रेडियस मैंने बोला 30 पिक्सल कर देंगे हम, देखो लग रहा है ना वैसा का वैसा। हाँ कलर नहीं मैच करा, कलर मैच करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कलर कैसा है, ऐसा कुछ है कलर, कलर तो बैकग्राउंड से है। और नॉर्मली आई थिंक नॉर्मल यूट्यूब में क्या होता है, मैं अपना यूट्यूब खोलने जा रहा हूँ, यूट्यूब देख लेते हैं। ये नॉर्मल यूट्यूब जो व्हाइट कलर का होता है उसमें कैसा होता है, हाँ उसमें ऐसे आउटलाइन आता है, सिंपल है। तो सेम है, हम आउटलाइन, हम अगर बैकग्राउंड कलर हटा देंगे तो बैकग्राउंड कलर हटा के अगर मैं बॉर्डर लगा दूँ तो बॉर्डर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पिक्सल सॉलिड, बस ऐसे देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, ठीक है। थोड़ा बहुत हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, तो फॉन्ट साइज बढ़ा दो, इनपुट टैग का फॉन्ट साइज बढ़ा दो, इट इज फॉन्ट साइज 10 पिक्सल। और यहाँ पे इसको हटाओ, 10 पिक्सल बहुत छोटा हो गया ना, कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 30 पिक्सल ऐड कर दो। ये देखो 30 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसे यही है CSS, अगर आप बोलते हैं तो इसी को बोलते हैं मेरे भाई CSS, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ओहो हटाओ, बंद करो मेरे भाई। ये देखो हिमांशु रिएक्टिव कोड्स को सब्सक्राइब करो गाय, reactive_codes सब्सक्राइब, ओके। तो ये बन गया। अब थोड़ा बहुत और अच्छा बना देते हैं, और अच्छा बना सकता है मैं इसको, बिल्कुल एग्जैक्ट बना सकता हूँ। मेरे को इतनी अच्छी CSS आती है आज भी। बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे जो ये सर्च दिख रहा है, सर्च है ना, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो इनपुट टैग के अंदर हमें क्या करना है, प्लेस होल्डर होता है, उसमें लिख सकते हो आप सर्च आ गया बाय डिफॉल्ट, ओके। दिस इज व्हाट CSS, दिस इज व्हाट HTML इज, CSS इज, ओके। यहाँ पे देखो ये थोड़ा अलग सा दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है ना, तो मुझे कुछ नहीं करना, अपने सर्च आइकन पे जाना है और क्लास दे देनी है इसे, ठीक है। और सर्च हाइफन आइकन कॉपी कॉपी कर लिया। अब क्या करेंगे, इस सर्च आइकन पे बैकग्राउंड कलर ऐड कर दें, पूरे का बैकग्राउंड कलर कर दूं ग्रे, समझा, पूरे का मैंने क्या कर दिया, ग्रे मार दिया, ठीक है। और जो इनपुट टैग है, इनपुट, ठीक है, इसका कर दूं वाइट। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। और ये पैडिंग हटा देता हूँ, बस पैडिंग हटा दी, ऐसा हो गया। और इनपुट टैग में आ जाती है पैडिंग बस। अब तो ऐसा कुछ दिख रहा है, इसको हम सेंटर में ले आएंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ आ गया। और अभी देखो ये जो ऐसे आ रहा है ना, ये ही तो CSS है। अभी ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मैंने इनपुट टैग का कलर हटा दिया ना, तो ये अपनी जगह ले रहा है, वो है तो सही, तो ऐसा इफेक्ट जनरेट हो रहा है, ठीक है, कोई बात। तो मेरे को क्या करना है मेरे भाई, इनपुट टैग में भी क्या कर देनी है मुझे, मैंने बैकग्राउंड कलर दे रखा है ना, उसे ऐसा हो रखा है। मैं इसके अंदर भी बॉर्डर रेडियस उतनी ऐड करूंगा जितनी मेन कंटेनर को दे रखा है, जैसे कि 30 पिक्सल ऐड करा, देखो अब बन गया ना वही सेम टू सेम। अब जैसे अब देखो बॉर्डर रेडियस चारों डायरेक्शन से आ गई, चारों डायरेक्शन तो नहीं चाहिए हमें, तो सिर्फ यहाँ से और यहाँ से चाहिए ना, तो मुझे स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। बॉर्डर रेडियस, देखो बॉर्डर एक होता है टॉप लेफ्ट, मैं टॉप लेफ्ट ऐड करूंगा, और मैं क्या करूंगा बॉटम लेफ्ट, हाँ बॉटम लेफ्ट, बस ये देखो अब यहाँ से और यहाँ से हो रहा है, बस मैंने क्या करा, बॉर्डर टॉप लेफ्ट और बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस को मैंने यहाँ पे ऐड करा, और बाकी इसमें ऐड नहीं हुई तो ये नॉर्मल दिख रहा है। अब क्या करते हैं, अपने आइकन को सीधा करते हैं ना। तो मेरे भाई जो आइकन है, मुझे कुछ नहीं करना, ये जो, हाँ ये डिस्प्ले फ्लेक्स के अंदर है ना दोनों चीजें, तो फ्लेक्स कर रखा है मैंने। और अलाइन आइटम कर देते हैं सेंटर करते बीच में आ गया, इट्स दैट सिंपल। पर थोड़ा इसकी जैसा दिखना चाहिए, राइट, कोई बात नहीं, दिखेगा अभी, अब दिखेगा। क्यों, क्योंकि मैंने इनपुट के अंदर जो सर्च आइकन है इसको विड्थ नहीं दे रखी, विड्थ इसे भी ऐड कर देते हैं थोड़ी बहुत, जैसे कि 50 पिक्सल, तो 50 पिक्सल ले नहीं रहा, थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जुगाड़ लगाना पड़ता है भाई CSS में, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आई थिंक ये मैं क्या करता हूँ ना, सर्च, हाँ एक काम करते हैं, जो इनपुट टैग है इसकी कर देते हैं मैं कम, 80% कर दी, अब ठीक दिख रहा है ये। अब मैंने बेसिकली कर क्या रखा है, जस्टिफाई कंटेंट कर रखा है स्पेस बिटवीन। अब स्पेस बिटवीन से क्या हो रहा है, ये बिल्कुल कोने में भाग रहा है, बिल्कुल कोने में, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इनपुट को थोड़ा मार्जिन दूंगा,
देखो बहुत क्लेश करना पड़ता है, ऐसे नहीं है CSS आसान है, करना तो पड़ता है देखो क्लेश। अब मैं सर्च आइकन पे विड्थ हटा देता हूँ और मार्जिन लेफ्ट कर देता हूँ, बस मार्जिन लेफ्ट कर दिया मैंने कि 10 पिक्सल, और ऐसा कुछ हो गया, बन गया। CSS पे ज़्यादा ध्यान दे दिया इस वीडियो में, इसलिए जस्ट टू गेट द पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो में हम CSS पे थोड़ा कम ध्यान देंगे, बस हम लॉजिकल वाइज सीखेंगे कि लॉजिक्स क्या है। ठीक है, आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसी वीडियो देखनी है तो बस कुछ नहीं करना मेरे भाई, सब्सक्राइब मारना है अपनी। ओके, वीडियो अपने आप आ जाएगी आपकी फीड के अंदर। ओके, बाय बाय।